हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं एके सर सुपर मैथमेटिक्स चैनल पर। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका लेक्चर नंबर 3 है, जहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 1 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन एंड टॉपिक नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस, इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और सीरीज के बारे में पढ़ा था। तो अगर गाइस अभी तक आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाइए और उन लेक्चर को देख लीजिए। उसके बाद आपको ये लेक्चर काफ़ी आराम से समझ में आने वाले हैं और इस लेक्चर को हम काफ़ी डेप्थ में जाकर के काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये काफ़ी इजी वे के अंदर समझ में आने वाले हैं। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम आफ्ताब खान है, बीएससी मैंने पीसीएम के अंदर कर रखा है, एमएससी में मैथमेटिक्स के अंदर हूँ और आईआईटी से मैंने क्वालिफाई कर रखा है। तो चलिए गाइस, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन क्या है जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है, पूरे दिन मोटिवेटेड रखने वाला है। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोटेशन। कोटेशन जो कि श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। और ये मोटिवेशन कोटेशन क्या है? जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यस गाइस, लॉर्ड कृष्णा जो है हमें ये कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हमारे साथ हुआ है अभी तक वो सब अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव हमारे माइंड के अंदर रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी। क्योंकि गाइस हमारे माइंड के अंदर जैसे विचार चलते हैं वैसे ही हम भविष्य में जाकर के प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव विचार रखने हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। ओके, तो लॉर्ड कृष्णा के अकॉर्डिंग ये बात हमें ध्यान रखनी है और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करनी है कि हमें हमेशा अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी को रखना है। तो देखते हैं गाइस, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आज का मोटिवेशन है जो आज आपको पूरे दिन जो है ऊर्जावान रखने वाला है। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहे। आज का जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। हम गाइस प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रेशन क्या थी। प्रोग्रेशन का मतलब ये था कि एक ऐसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं जिसमें एन टर्म को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं जिसमें हम एन टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होती है? देखिए गाइस, जो प्रोग्रेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके पाई चार्ट के थ्रू इसको समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है गाइस वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हमारे सिलेबस के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका हमें डेप्थ में जाकर के स्टडी करनी है। और जो सेकंड और थर्ड टाइप्स हैं वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है कि और कौन कौन से टाइप्स हैं जो कि प्रोग्रेशन के होते हैं। जो सेकंड टाइप्स है गाइस उसका नाम है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं गाइस गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, गुणात्मक श्रेणी जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि फर्स्ट टाइप तो है वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सेकंड टाइप जो है वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ओके, अब बात करते हैं गाइस थर्ड टाइप कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। थर्ड टाइप से गाइस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हिंदी के अंदर कहते हैं हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, 3 प्रकार की प्रोग्रेशन होती है। एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड थर्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये होती है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो हमें जो डिटेल में स्टडी करनी है वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ओके, हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। ये दो जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो चलिए गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब देखते हैं गाइस, हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। गाइस प्रोग्रेशन तो क्या था कि सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते थे जिसमें हम एन टर्म को फाइंड आउट कर सकते थे। अब अर्थमेटिक का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक? अर्थमेटिक का मतलब क्या है? प्रोग्रेशन के आगे एक वर्ड हमने ऐड किया है अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक प्लस प्रोग्रेशन, तो इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो चलिए गाइस इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये रही गाइस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? अ प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ इट consecutive टर्म्स रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्रेशन है
ये प्रोग्रेशन है इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। कौन सी प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएंगी? कोई भी प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएंगी? इफ द डिफरेंस ऑफ इट्स कॉन्सेक्टिव टर्म्स, यानी कि इसके क्रमागत जो टर्म है, यानी जो क्रम से आए हुए टर्म है, उनके मध्य का अगर डिफरेंस रिमेन्स द सेम, हमेशा उनका डिफरेंस जो है सेम रहे, ठीक है, उनके जो क्रमागत जो पद हैं उनके मध्य का जो अंतर है वो हमेशा समान रहे, तो इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। I repeat guys, I repeat, a progression is called arithmetic progression if the difference of its consecutive terms remains the same। यानी कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे रखी है या कोई भी प्रोग्रेशन दे रखी है, उस प्रोग्रेशन में जो कॉन्सेक्टिव टर्म्स है उनके मध्य का डिफरेंस अगर सेम रहता है हमेशा, तो उस प्रकार की जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कहलाती है। आइए गाइज, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें ये कह रहा है कि 2, 6, 10, 14, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है गाइज? ये हमारे पास प्रोग्रेशन दे रखी है। अब आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? A1 लिखते हैं, ठीक है, A1, और ये हमारे पास A2, ठीक है, और ये हमारे पास A3, इसको नाम दे देते हैं गाइज हम, ये A3 और ये गाइज ये A4, ओके। अब आप देख सकते हैं गाइज, अब आप देख सकते हैं कि 6 और 2 के मध्य का डिफरेंस कितना है? 6 और 2 के मध्य का डिफरेंस कितना है? जैसे गाइज आप 6 में से 2 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 4, कितना आता है? 4, ओके। तो हमने ये दो कॉन्सेक्टिव टर्म देख लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस कि 6 और 10 के मध्य का डिफरेंस कितना है? आप देख सकते हैं गाइस 6 और 10 के मध्य का डिफरेंस कितना है? तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 10 में से 6 को माइनस करता हूं तो कितना आता है मेरे पास? 4। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस कि जो 10 है और 10 और 14 जो है उसके मध्य का डिफरेंस कितना है? तो जैसे गाइज मैं यहाँ पर 14 में से 10 को अगर माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 4 आता है। यानी कि आप देख सकते हैं गाइज कि इसके क्रमागत पदों के मध्य का जो अंतर है वो हमेशा सेम है, हमेशा 4 ही रहता है इनके क्रमागत पदों के मध्य का अंतर, यानी कि इनके कॉन्सेक्टिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन है गाइज, इस प्रकार की जो श्रेणी है वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। आगे कहानी समझ में? तो ये है गाइज, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस जो है हर एक टर्म के मध्य का जो डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। हर एक क्रमागत मध्य के जो टर्म्स हैं उनके मध्य का डिफरेंस जो है 4 आ रहा है, यानी कि 2 के अंदर अगर 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 के अंदर अगर 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो इस तरीके से गाइज इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। आइए एक सेकंड एग्जांपल के थ्रू हम और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल है, इसको हम A1 नाम दे देते हैं, फर्स्ट टर्म इसको A2 नाम दे देते हैं, सेकंड टर्म इसको हम A3 नाम दे देते हैं, थर्ड टर्म और इसको हम A4 नाम दे देते हैं, फोर्थ टर्म, ओके। अब देखते हैं गाइज, अब गाइज अगर हम 74 यानी आगे आने वाले टर्म को अगर जो फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, यानी कि आप देखते हैं गाइज कि 74 माइनस 18, ठीक है, माइनस 18, यानी कि हमने क्या किया गाइज? हमने किया है A2 माइनस A1। क्या किया है? A2 माइनस A1। तो जैसे गाइज हम A2 माइनस A1 करते हैं तो जैसे 74 में से माइनस 18 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -6, ओके, -6, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस लेगा, ठीक है, -6। उसके बाद आप 68 में से 74 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे गाइज 68 माइनस 74, ओके, 68 माइनस 74 करेंगे तो आपको मिलेगा -6, ओके। और उसके बाद आप देखेंगे 62 में से अगर 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 62 माइनस 68, तो भी आपको मिलेगा -6। तो गाइज आपको क्या मिल रहा है? सभी जगह -6 मिल रहा है। इसका मतलब आपने देखा है कि इनके कॉन्सेक्टिव टर्म्स के मध्य का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कि D इक्वल टू -6 है। तो ये गाइज ये प्रोग्रेशन भी हमारे पास क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं गाइज एक थर्ड एग्जाम्पल, उसके बाद आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन काफी क्लियर हो जाएंगी। ये थर्ड एग्जांपल है गाइज, मैं इसको थोड़ा सा रब करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको काफी इजी वे के अंदर सारी चीजें समझ में आ जाए, ओके। तो ये गाइज एक एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है, और इस थर्ड एग्जांपल को अपन देखते हैं और आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो काफी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए गाइज हमारे पास फर्स्ट टर्म A1 जो है हमारे पास ये दे रखा है,
2^1/2, A2 हमारे पास दे रखा है 8^1/2, A3 हमारे पास दे रखा है 18^1/2 और A4 हमारे पास दे रखा है 32^1/2। तो गाइज ये हम इसको लिख सकते हैं 2^1/2 और गाइज 8 को हम लिख सकते हैं गाइज 2^1/2, ओके। और 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 2^1/2 और 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 2^1/2, ओके। यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा है गाइस, जैसे कि आप ले सकते हैं कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2^1/2। तो गाइस हम इसको लिख सकते हैं, गाइस 2² × 2^1/2 और जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2² ×1/2 और 2^1/2। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारे पास 2^1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से आप गाइस हर एक टर्म का जो फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद इस तरीके से करेंगे तो आपको यही मिलेगा 2^1/2, 2 2^1/2, 3 2^1/2 एंड 4 × 2^1/2। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमने हर एक टर्म के अंदर 2^1/2 को जो है यहाँ पर ऐड किया है, ओके। 2^1/2 को हर एक टर्म के अंदर हमने ऐड किया है। तो इसका मतलब इनके मध्य का भी डिफरेंस कितना हो गया, 2^1/2 जो है इनके मध्य का जो डिफरेंस जो है वो हो गया है। यानी कि इनके मध्य का भी डिफरेंस कितना हो गया, 2^1/2। गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पर 2 × 2^1/2 को माइनस करता हूं 2^1/2 से, तो हमारे पास आ जाता है 2 इक्वल टू आ जाता है गाइस 2^1/2। यानी कि इनके मध्य का डिफरेंस भी 2^1/2 है, इनके मध्य का डिफरेंस भी 2^1/2 है। तो इसका मतलब हर एक कॉन्सेक्टिव टर्म्स के मध्य का डिफरेंस अगर 2^1/2 है यानी इक्वल है, तो हमारे पास ये भी प्रोग्रेशन क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इस तरीके से गाइस हम किसी भी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब इनके कॉन्सेक्टिव टर्म्स के मध्य का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से गाइस हम किसी भी प्रकार की डेफिनेशन को अरिथमेटिक या किसी प्रकार की जो प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करते हैं, हम इस प्रकार से चेक करते हैं कि इनके मध्य का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट एंड क्वारी है तो आप गाइज हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की यानी कि आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।